Hello बच्चों, let's read the following question. Gamma rays radiation can be used to create an electron-positron pair. गैमा रेडिएशन को हम इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस करने के लिए क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस होता है गैमा रे से। तो पेयर प्रोडक्शन में गैमा रेज एनर्जी कैन नॉट बी लेस देन, गैमा रेज का एनर्जी किससे लेस नहीं हो सकता? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम apply करेंगे? यहाँ पे gamma radiation की हम बात कर रहे हैं, gamma radiation के energy की। gamma radiation का जो energy है वो क्या होना चाहिए? greater होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर की, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का जो पेयर है इनकी रेस्ट मास एनर्जी से, रेस्ट मास एनर्जी से। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर की रेस्ट मास एनर्जी से गैमा रेडिएशन का एनर्जी जो है वो ग्रेटर होना चाहिए। तभी हम गैमा रेडिएशन से क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे डेल्टा एम जो है वो डिनोट करता है मास को, डेल्टा एम क्या डिनोट करता है? मास को डिनोट करता है, एंड ई डिनोट करता है एनर्जी। तो इस रिलेशन से एनर्जी एंड मास क्या होते हैं? एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। अब सपोज अगर इनका रेस्ट मास एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर जो है वो उससे गैमा रेडिएशन का अगर एनर्जी ई लेस हुआ तो हमारे पास प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। सो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? दैट गैमा रेडिएशन का जो एनर्जी है वो ग्रेटर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर की रेस्ट मास एनर्जी से, दैट इज डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन गया? कंडीशन बन गया। अब डेल्टा एम सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर का कितना होता है? ई मस्ट बी ग्रेटर देन, इलेक्ट्रॉन के लिए रेस्ट मास एनर्जी होता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सेम होती है पॉजिट्रॉन के लिए 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर के लिए रेस्ट मास एनर्जी का ये हमारे पास टोटल हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस पॉजिट्रॉन के लिए। तो जो ई है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमारे पास एनर्जी है गैमा रेडिएशन का वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर होना चाहिए। So D is the final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.